चलिए भारत के लोकतंत्र से जुड़े इस जरूरी और कुछ हद तक जटिल मुद्दे को समझते हैं। भारत में संविधान का जश्न तो है, पर ये एक गहरी राष्ट्रीय बहस को भी सामने ला रहा है। कहानी की शुरुआत होती है संविधान दिवस से और सरकार के आधिकारिक पक्ष से। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक संविधान ही भारत के लोकतंत्र और भविष्य की असली नींव है। इस दिन सरकार का संदेश साफ था, नागरिकों की जिम्मेदारियों पर फोकस करना। यानी नागरिक अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें ताकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो कुल मिलाकर संदेश है एकता, सम्मान और एक साझा नागरिक जिम्मेदारी का। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? कई जानकार इससे सहमत नहीं हैं। अब जरा इस बहस का दूसरा पहलू भी देखते हैं, जहां आलोचना के स्वर उठ रहे हैं। यहां देखिए, एक तरफ है समर्थक और दूसरी तरफ आलोचक। असली टकराव यहीं पर है। विवाद का एक बड़ा मुद्दा धर्मनिरपेक्षता है, जो हमारे संविधान की बुनियाद है। आलोचकों का मानना है कि सरकार के कुछ कदम भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को चुनौती दे रहे हैं। अयोध्या मंदिर के उद्घाटन को अक्सर इसका एक बड़ा उदाहरण बताया जाता है। एक और बड़ी आलोचना सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर की जाती है। जैसे महामारी के दौरान बना पीएम केयर्स फंड, जो पारदर्शिता की कमी के कारण चर्चा में रहा। ये नंबर है अयोध्या मंदिर समारोह के लिए तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों का। आलोचकों ने इसे स्टेट डायरेक्टेड ड्रामा कहा, जिससे चिंताएं और भी बढ़ी। तो सवाल ये है कि इन दो अलग अलग कहानियों में इतना गहरा तनाव क्यों है? संविधान कहता है कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगा, यानी सेक्युलर। टकराव तब होता है जब संविधान के ऊंचे आदर्श पहचान की राजनीति से टकराते हैं। चिंता यह है कि पहचान की राजनीति कहीं संवैधानिक आदर्शों पर हावी न हो जाए। असल में ये बहस सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि भारत के मूल चरित्र को लेकर है। अब देखना होगा कि भारत का लोकतंत्र आस्था, पहचान और संविधान के बीच ये रास्ता कैसे तय करता है।